हेलो स्टूडेंट्स, त्रचाप के आगे का नियम देख लीजिए। नियम में क्या कह रहे हैं? नियम में कह रहे हैं कि शब्द के प्रारंभ में त्र व उसके पश्चात कोई भी अगर स्वर आता है तो त्रचाप आसानी से लिखा जा सकता है। त्र के स्वर को उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाना है ना, जैसे कि हम करते आए हैं स्वर को, है ना। इसी प्रकार त्रचाप का जो स्वर है उसको उसके बाद वाले व्यंजन क्या है, फ, है ना, तो उस पर लगाना है। सो देख लीजिए उदाहरण क्या है, त्रिफला, है ना। इस प्रकार से त्रचाप बनाते हुए फ व्यंजन बनाएंगे और ल व्यंजन बनाएंगे। क्या कहलाएगा ये? त्र में ई की बिंदी और ल में आ का डैश, है ना। सो इस प्रकार से आप त्रिफला बना सकते हैं, है ना, इजीली। इस प्रकार, है ना, फ करता है। त्रिजुगी देख लीजिए, इस प्रकार से त्र में ई की बिंदी, ज में ऊ का डैश और ग में बड़ी ई की मोटी बिंदी, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिजुगी। इस प्रकार, है ना। अब देख लीजिए त्रिपिटिक, त्रचाप प ट व्यंजन फिर क व्यंजन, त्रि पी ट में ई की बिंदी, है ना। इस प्रकार से तो क्या कहलाएगा ये? त्रिपिटिक। त्रिपिटिक, है ना, बिंदी इस प्रकार से लगाएंगे। त्रिलेख देख लीजिए, त्रचाप में, है ना, ल व्यंजन जोड़ेंगे, त्र में ई की बिंदी, ल में ए की बिंदी, इस प्रकार से बनाएंगे। त्रिलेख, है ना, ए का बिंदी जो है बीच में लगता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बनाएंगे त्रिलेख। त्रिपुरा देख लीजिए, इस प्रकार से त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा, इस प्रकार से स्वर लगाएंगे। देख लीजिए त्रिकाल, या तो इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना, त्र में ई की बिंदी, क में आ का डैश है, इस प्रकार से त्रिकाल। या फिर इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार त्रिकाल, है ना, डाउन वाला ल का भी यूज़ कर सकते हैं, त्रिकाल, है ना। तो इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। अब देख लीजिए त्रिनेत्र, त्र का चाप बनाते हुए न व्यंजन, फिर त में र आंकड़ा, क्या है? त्र में ई की बिंदी है, न में ए की गाढ़े बिंदी लगेगी। सो इस प्रकार से आपको लगानी है ना, स्वर। क्या कहलाएगा ये? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, है ना, इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब देख लीजिए त्रिशंकु, स व्यंजन में आप इस प्रकार से लगाएंगे, क्या है? त्रि, श में अम का डैश लगता है और कु में, क में ऊ का डैश लगता है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिशंकु। इस प्रकार से बनाएंगे त्रिशंकु। त्रिशंका भी इसी प्रकार से ही आउटलाइन बनता है त्रिशंका का, है ना, लेकिन इसमें आ का डैश रहता है, फर्क। त्रिशंका इस प्रकार से बनाएंगे। त्रिगंगा देख लीजिए, है ना, त्रिग, न आंकड़ा फिर ग व्यंजन, तो क्या है? त्र में ई की बिंदी लगानी है
है ना। त्र में ई की बिंदी लगानी है, न अम के लिए न का आंकड़ा लगा है, और ग में क्या है, आ का डैश आप इस प्रकार से लगाएंगे, है ना। अब देख लीजिए, सॉरी, त्रिगंगा एक बार और देख लीजिए यहाँ, है ना, न आंकड़ा फिर ग व्यंजन, त्रिगंगा, इस प्रकार से। त्रिशूल देख लीजिए, त्र चाप स व्यंजन ल, स में क्या है, ऊ का डैश है ना, त्रिशूल, इस प्रकार। त्राहिमाम देख लीजिए, त में र आंकड़ा, ह वृत्त बनाते हुए म व्यंजन, फिर म व्यंजन, त्रा रा, है ना, आ का डैश लगाएंगे, ह में ई की बिंदी लगाएंगे उसके बाद वाले व्यंजन पर, और म में आ का डैश लगाएंगे, क्या कहलाएगा, त्राही माम कहलाएगा। अब देख लीजिए त्रावण कोण, इस प्रकार से, त्रावन कोण, है ना, त्रावन कोण, इस प्रकार। त्रेहन देख लीजिए, त्र ह वृत्त बनाते हुए न व्यंजन, ई की बिंदी आप इस प्रकार से आसानी से, है ना, यह व्यंजन बनाकर लगा सकते हैं। तो क्या कहलाएगा ये, त्रेहन। त्रयोदशी देख लीजिए, त्रयो, द में सवृत्त बनाते हुए ई का डैश निकालेंगे, है ना, क्या कहलाएगा ये, त्रयोदशी, है ना। सो इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस करें। अगला नियम देख लीजिए, क्या कह रहे हैं नियम में, त्र चाप शब्दों के मध्य में कभी नहीं लगता, अतः सवृत्त त व्यंजन और आंकड़ा स्पष्ट लिखना चाहिए। जैसे है ना, शब्दों के मध्य में त्र चाप आ जाता है इस प्रकार से, तो आप व्यंजन बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे या आंकड़ा बनाएंगे, है ना, जो लगता है वो बनाएंगे, लेकिन चाप नहीं लग सकता। तो देख लीजिए क्या है, पहला 17 वसान है ना। तो इस प्रकार से सवृत्त बनाते हुए, र आंकड़ा बनाते हुए त व्यंजन बनाएंगे, व फिर सवृत्त बनाते हुए न व्यंजन, क्या कहलाएगा ये, 17 वसान, इस प्रकार, है ना। इस प्रकार से स्वर कहाँ कहाँ लगेगा, त्र में आ का, है ना, देख लीजिए एक बार और, 17 वसान, त्रा, स में आ का डैश, इस प्रकार से स्वर लगाएंगे और व्यंजन बनाएंगे, है ना, इस प्रकार से घुमाते हुए, स त र, ये तीनों क्या है, स त र है। अब देख लीजिए पुत्र वत, प में त्र फिर व त आंकड़ा, क्या है, ऊ का डैश, इस प्रकार से पुत्रवत बनाएंगे, पुत्रवत, है ना। अब देख लीजिए मातृभाषा, मातृभाषा क्या है, म में आ का डैश, त्र, भ में आ का डैश, स में आ का डैश। तो इस प्रकार से आप मातृभाषा बनाएंगे और स्वर लगाएंगे इस प्रकार से, है ना। अब देख लीजिए क्या है, क्षेत्रीय, छ व्यंजन, त्र फिर य बढ़ाएंगे इस प्रकार से ऊपर ले जाके, क्या है, छ में ए की बिंदी, त्रीय, है ना, त्र में भी ई की बिंदी है, दोनों गाढ़ा बिंदी लगता है, ए और बड़ी ई की बिंदी, है ना। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। देख लीजिए सूत्रीय, इस प्रकार से बनाएंगे, बड़ी ही आसानी से बन जाता है ये। सु, है ना, स का जो स्वर है त व्यंजन के पहले लगाना है, सु, फिर त्र, त्र का स्वर कहाँ लगेगा, य के पहले लगेगा, गाढ़े बिंदी। तो इस प्रकार से सवृत्त बनाते हुए, आंकड़ा बनाते हुए व्यंजन बनाएंगे, फिर
य का व्यंजन बनाएंगे, क्या कहलाएगा ये? सूत्रीय, है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देख लीजिए क्या है, पुत्र वधु, त्र व फिर ध व्यंजन, क्या है? पुत्र व और ध में ऊ का डैश है। इस प्रकार से आप स्वर लगाएंगे और व्यंजन आंकड़ा बनाएंगे। वृत्त, आंकड़ा और व्यंजन। सूत्रधार देख लीजिए, सूत्रधार क्या है? स में ऊ का डैश, त्रा धार, है ना, डैश लगेगा यहाँ। सूत्रधार, स में ऊ का डैश लगाना है यहाँ, त्र में आ का डैश, ध में आ का डैश। इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देख लीजिए कृत्रिम, क्र, त्र फिर म। त्र में ई की बिंदी है जो कि म व्यंजन के पहले। इस प्रकार से आप लगाएंगे, क्या कहलाएगा ये? कृत्रिम। मात्रत्व देख लीजिए, त्र त फिर व व्यंजन, इस प्रकार बनाएंगे, है ना। मात्रत्व, मा त्र त फिर व व्यंजन। सो इस प्रकार से आप मात्रत्व लिखेंगे। कृत्रित्व देख लीजिए, क्र त त फिर व व्यंजन, है ना। त में क्या है? ई की बिंदी है, उसके बाद वाले व्यंजन त है, उस पर लगेगा इसका स्वर, है ना। कृतित्व बोलते हैं इसको, कृतित्व। सो आगे का नियम देख लीजिए, है ना, छोटा सा नियम है। नियम में क्या कह रहे हैं? शब्द के अंत में त्र के पश्चात कोई भी स्वर न होने पर चाप आसानी से लिखा जा सकता है ना। जैसे नियम में क्या पढ़े हैं, जो चाप है अंत व शुरू व अंत में लगता है ना, त्र का जो चाप है, तो स्वर नहीं होता है तो आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, है ना। स्वर ना होने पर आसानी से इसे लगाया जा सकता है। तो देख लीजिए पुत्र, इस प्रकार से आप चाप बनाएंगे, प व्यंजन बनाएंगे, इसमें त्र चाप बनाएंगे, क्या कहलाएगा ये? पुत्र। सूत्र देख लीजिए, स व्यंजन बनाएंगे, त्र चाप बनाएंगे, 3 हिस्से में, क्या कहलाएगा ये? सूत्र, है ना। इस प्रकार मात्र देख लीजिए, म व्यंजन में त्र चाप, इस प्रकार, है ना। अंडाकार चाप भी बोला जाता है इसे, है ना। तारदार धार व त्र चाप को अंडाकार चाप भी बोला जाता है ना। अंडे के आकार में रहता है ये। तो ये है मात्र। क्षेत्र देख लीजिए, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, क्षेत्र, और एक ही बिंदी लगाएंगे। गोत्र देख लीजिए, ग व्यंजन, इस प्रकार, क्या है? ओ का डैश, ग व्यंजन, इस प्रकार से चाप लगाएंगे, है ना। जो कल की क्लास में है उसमें कुछ अलग तरीके से लगाया गया है, फिर भी बनाइएगा इसे ज़रूर, है ना। तो देख लीजिए चाप अलग अलग तरीके से भी लगाया जाता है। एक मात्र देख लीजिए, क व्यंजन में म बनाते हुए चाप इस प्रकार से लगा सकते हैं, है ना। तो चाप बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, है ना। ये क्या है? एक मात्र, है ना। क व्यंजन बनाएंगे या फिर एक ही बिंदी भी लगा सकते हैं इस प्रकार से बीच में पहले, तो एक मात्र कहलाएगा ये। देख लीजिए लेश मात्र, ल व्यंजन में सवृत्त बनाते हुए म व्यंजन बनाएंगे, फिर त्र चाप लगाएंगे, है ना। एक ही बिंदी, म में आ का डैश, इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या कहलाता है ये? लेश मात्र, है ना। इस प्रकार से सिंपली बना सकते हैं आप।
कुत्र देख लीजिए, क में त्र चाप बनाते हुए, है ना, इस प्रकार से मात्रा लगाएंगे। क व्यंजन में त्र चाप आप इस प्रकार से ही लगाएंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? कुत्र। तत्र देख लीजिए, त व्यंजन है संपूर्ण, इसमें त्र चाप आप लगा दिए, है ना, ये क्या कहलाएगा? तत्र। सचित्र देख लीजिए, इस प्रकार च में ई की हल्के बिंदी लगता है, उसे लगाएंगे, है ना, इस प्रकार ये क्या कहलाएगा? सचित्र। चरित्र देख लीजिए, इस प्रकार, है ना, अंडे के समान होता है, वृत्त के समान नहीं होता। मैं क्या बोल रहा था? वृत्त का आधा चाप कहलाता है, ये बताया था हालांकि मैं, लेकिन एक्चुअली, है ना, ये नहीं है, एक्चुअली ये है ना, ये होता है चाप, इसका आधा चाप कहलाता है, वृत्त का आधा चाप नहीं होता, है ना। देख लीजिए, चरित्र इस प्रकार से बनाएंगे, है ना। तो चाप इस प्रकार से लगता है। सो इसे प्रैक्टिस करें, है ना। इसके आगे का क्लास कल बताया जाएगा। सो ये है आज का क्लास।